स्टार्ट कर रहे हैं सिलोजिज्म। ये चैप्टर को थोड़ा कंफ्यूज कर लेते हैं बच्चे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, जो कि बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है, एक अलग ही। स्टेटमेंट कंक्लूजन में जो स्टेटमेंट्स दिए होते हैं वो रियल लाइफ पे बेस्ड होते हैं, और सिलोजिज्म में जो स्टेटमेंट्स या फिर जो कंक्लूजन्स होते हैं उनमें कई बार हमें रियल लाइफ से कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिलता। जैसे अगर सिलोजिज्म में आपको बोला जाए कि कैट इज़ डॉग, तो हम यही मान के चलते हैं कि कैट डॉग है, बट स्टेटमेंट कंक्लूजन में ये नहीं होता। तो आप ये ध्यान रखें कि सिलोजिज्म और स्टेटमेंट कंक्लूजन दोनों डिफरेंट चैप्टर्स हैं। तो यहाँ मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ लिख रखा है पहले से ही। बेसिकली ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है इस पर्टिकुलर चैप्टर को रिगार्डिंग, मैं जो आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी कुछ टाइम में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन। तो ये इससे मेरा मतलब है कि जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं उनसे हम सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन ही कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको रिलेट कर लूँगा। जैसे यहाँ कहा गया कि ऑल टेबल्स आर चेयर्स, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और इस पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम केवल पॉजिटिव कंक्लूजन्स ही निकाल सकते हैं। सपोज़ कि अगर हमें ये कह दिया जाए कि सम टेबल्स आर नॉट चेयर्स, तो ये जो कंक्लूज़न हमने निकाला ये बिल्कुल 100% इनकरेक्ट कंक्लूज़न है, क्योंकि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी भी नेगेटिव कंक्लूज़न नहीं देता। ठीक है, तो ये पहली लाइन थी हमारी, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव कंक्लूज़न ही डिराइव करेगी। ओके, सो अगली लाइन वैसी ही है, अ नेगेटिव स्टेटमेंट विल डिराइव अ नेगेटिव कंक्लूज़न। जिस तरह से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम नेगेटिव कंक्लूज़न नहीं ले सकते, सिमिलरली हम एक नेगेटिव स्टेटमेंट से एक पॉजिटिव कंक्लूज़न नहीं ले सकते। जैसे यहाँ मैंने लिखा कि नो टेबल्स आर चेयर्स, तो इससे मैं ये कंक्लूड नहीं कर सकता कि टेबल्स आर चेयर्स, ये नहीं कर सकता। बट ये यहाँ पे मैं ये भी नहीं लिख सकता कि सम टेबल्स आर चेयर्स, क्योंकि फिर ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी। ये थोड़ा नीचे चला गया है, ये एक पॉजिटिव कंक्लूजन हो जाएगी, सम टेबल्स आर नॉट चेयर्स, जो कि सम टेबल्स आर चेयर्स, जो कि नहीं डिराइव किया जा सकता एक नेगेटिव स्टेटमेंट से। तो अ पॉजिटिव स्टेटमेंट विल गेट यू अ पॉजिटिव कंक्लूजन एंड अ नेगेटिव स्टेटमेंट विल गेट यू अ नेगेटिव कंक्लूजन। तो ये दोनों को हम ध्यान देंगे हमारे आने वाले क्वेश्चंस में। अब यहाँ मैंने ये लिख रखा है दिस इज़ दैट। बेसिकली दिस इज़ दैट में मैं यहाँ दिस की जगह पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कोई एक एनिमल, कोई भी एक पर्सन, कुछ भी हो सकता है, और दैट की जगह पे भी कुछ भी एक ऑब्जेक्ट या पर्सन हो सकता है। तो यहाँ दिस और दैट को मैंने क्लैरिफाई करने के लिए लिखा है कि जो दिस होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, हम इसे सब्जेक्ट के तौर पे लेके चलेंगे। ये दिस हमारा सब्जेक्ट है, और इसमें जो लास्ट में होता है यानी दैट जो होता है वो हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करके चलेंगे। यानी किसी भी एक स्टेटमेंट में जो पहला हमारा रहेगा कंपोनेंट, उसको हम सब्जेक्ट लेके चलेंगे, और जो लास्ट का कंपोनेंट होगा उसको हम एज ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक आता है केस आइदर और का। ठीक है, जहाँ बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आइदर और का केस क्या होता है? आइदर और के केस में होता है कि दो स्टेटमेंट्स दी होती है या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी होती है, उनके बेसिस पे एक दो कंक्लूजन होते हैं, और उनके बेसिस पे ऑप्शंस में हमें दिया रहता है कि आइदर वन फॉलोज और टू फॉलोज, ऐसा करके। तो आइदर और का केस कब लगता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइदर और का केस लगता है जब दोनों ही कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो जाए। ठीक है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो जाए तो हमें आइदर और लगाना। ये मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। ये बेसिकली मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि थोड़ा स्टार्टिंग में हमें समझ लेना चाहिए कि किस कौन कौन से केस किस कैसे टाइप के क्वेश्चन सिलोजिज्म में बनते हैं। ठीक है, तो आइदर और का केस के लिए बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम से क्या मतलब है मेरा, कि जो सब्जेक्ट है और जो सेकंड वाले का यानी सेकंड कंक्लूजन का ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम आइदर और का केस यूज करते हैं।
तीसरा है वन स्टेटमेंट शुड बी पॉजिटिव अनदर शुड बी नेगेटिव, यानी स्टेटमेंट में एक तो पॉजिटिव होना चाहिए या एक नेगेटिव होना चाहिए। तो ये दोनों अगर तीनों केस एक साथ फॉलो हो रहे हैं तो हम आइदर और का ऑप्शन मार्क करते हैं, ठीक है। और हाँ, आइदर और की एक लिमिटेशन है कि इसे हम 100% ट्रू स्टेटमेंट्स के साथ नहीं कर सकते हैं यूज़, ठीक है। 100% ट्रू स्टेटमेंट्स कौन होते हैं? जिसमें हम ऐसे लिखते हैं कि ऑल बल्ब्स आर पेपर्स। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये 100% ट्रू स्टेटमेंट्स है, क्योंकि इसमें सारे ही बल्ब जो हैं पेपर हैं, तो इसमें आइदर और का कोई भी केस यूज़ नहीं होगा। सिमिलरली मैं अगर लिख देता हूँ नो पेन इज इंक, तो नो पेन इज इंक लिखा मैंने, तो नो कोई भी पेन इंक नहीं है, तो ये भी 100% ट्रू स्टेटमेंट है। इसमें भी हम आइदर और का केस यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किन्हीं दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को हम किसी नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा करता हूँ इसको। सपोज कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो पॉजिटिव है और यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो पॉजिटिव है, और इनके बीच की जो कड़ी है वो नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू बनाई जा रही है। मेरा बेसिकली मतलब है कि अगर दो से ज़्यादा हैं स्टेटमेंट और उनके बीच में हमें कनेक्शन बैठाना है और उस कनेक्शन में हम किसी नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू कनेक्शन बना रहे हैं, तो वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होंगे। क्या मतलब हुआ मेरा, मैं बताता हूँ आपको। दो अगर स्टेटमेंट हमें दिए जाएं, जैसे मैंने कहा कि ऑल टेबल्स आर चेयर्स, एंड यहाँ पे मैंने कहा कि नो चेयर्स आर बल्ब्स, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया कि ऑल बल्ब्स आर पेंसिल्स। तो हम क्या कर रहे हैं, ये बल्ब्स, यहाँ पे हमें बल्ब दिख रहा है और यहाँ पे हमें ये बल्ब है, ये बल्ब है, और यहाँ चेयर है, यहाँ चेयर है, यानी कनेक्शन जो है वो दोनों में फर्स्ट स्टेटमेंट में एंड थर्ड स्टेटमेंट में कनेक्शन सेकंड के थ्रू बनाई जा रही है, जो कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ नो का यूज किया है हमने। तो नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू बनाए गए कनेक्शन में कभी भी हम पॉजिटिव कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते। यानी अगर हमें यहाँ ये कह दिया जाए ऑल चेयर्स आर बल्ब्स, या फिर एनीथिंग एल्स जिसमें कि हम पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड सिर्फ पॉजिटिव, वो नहीं कंक्लूड होंगे, ठीक है। तो